हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएंगे हम आज आपको ये भी बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या हमारा एग्जाम के इस पैटर्न में बनकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की जो वीडियो है उसमें क्या दे रखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो व्यापार प्रणाली से है। ठीक है स्टूडेंट, तो व्यापार प्रणाली होती क्या है, व्यापार प्रणाली में हमारी क्या चीज़ आती है, नस्तीकरण, फाइलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझना है कि नस्तीकरण या फाइलिंग होती क्या है। तो नस्तीकरण या फाइलिंग में समझिए सबसे पहले नस्तीकरण से आशय। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरी रूपरेखा देख लेते हैं, क्योंकि जिनसे हमारे जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। नस्तीकरण से आशय एवं परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए कि नस्तीकरण क्या है, नस्तीकरण से क्या आशय है, इसकी परिभाषाएं बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बन के आएगा। नस्तीकरण की आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ या उद्देश्य, तो ये सारा एक ही बात होता है। तो इसकी पूरी जो बात की बताई गई है, किस किस चीज़ में नस्तीकरण की आवश्यकता होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका लाभ हमें क्या होता है, इसका उद्देश्य हमें किस प्रकार होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है नस्तीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दे रखा है एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के आवश्यक तत्व या गुण। तो आवश्यक तत्व व गुण हमें पता होने चाहिए नस्तीकरण में हमारे क्या क्या होते हैं। नस्तीकरण की कितनी प्रणालियाँ होती हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बनकर आता है और पूछा भी जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद है फोल्डरों को दराज में रखने की विधि या क्रम। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। नस्तीकरण की खड़ी व पट समतल प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किस तरीके से करोगे, तो खड़ी और पट प्रणाली इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उपयुक्त नवीनीकरण का प्रणाली का चयन किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बनकर आपका एग्जाम में आता है। किसी व्यक्ति अथवा व्यापारिक कार्यालय के लिए उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली क्या क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, ये है आज का टॉपिक जो आपने देखे। तो इन टॉपिकों पे आज थोड़ी बातें की जाएंगी, यानी कि थोड़ी सी इसे समझाया जाएगा कि नस्तीकरण क्या होता है, और इससे रिलेटेड आज हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं और किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नस्तीकरण से आशय। तो स्टूडेंट, नस्तीकरण से आशय, नस्तीकरण होता क्या है। तो नस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यालय में आने वाले तथा जाने वाले कार्यालय के पत्रों को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो स्टूडेंट, नस्तीकरण यानी कि जो आप कार्यालय होते हैं वहाँ पर आने वाले और जाने वाले जो पत्र हैं वो हमारे भविष्य में संदर्भ में सुरक्षित रखने के लिए होते हैं, और उन्हीं को ही हम उसी का नाम हमने क्या दिया है, नस्तीकरण दिया है स्टूडेंट। ठीक है, नस्तीकरण, तो इतना आपको समझ में आया। नस्तीकरण अगर हम ऐसे करते हैं कि बाहर आने वाले और जाने वाले भविष्य में संदर्भ में सुरक्षित रखते हैं, तो वो सुरक्षित किस प्रकार रखेंगे स्टूडेंट, हम इस प्रकार रखेंगे जो दस्तावेजों में रखे जाते हैं। ठीक है, दस्तावेज यानी कि ऑफिस कार्यालय में रखा जाए, फिर उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता से ढूंढा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे हम सुरक्षित रखते हैं तो हम उसे आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है ये। सबसे पहले आ गया नस्तीकरण से आशय। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जब हमारा बन के आएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बन के आता है। ठीक है, यदि इसी के साथ में आ जाए आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ या उद्देश्य, तो बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कम से कम 8 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं नस्तीकरण की आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ या उद्देश्य। तो नस्तीकरण के ये जो टॉपिक है, आवश्यकता किस प्रकार है, भविष्य के संदर्भ में। यदि आप भविष्य में पत्रों को संभाल कर रखते हैं तो भविष्य में मतभेद यानी दशा परस्पर पत्र व्यवहार शायद सिद्ध होते हैं। अब कैसे होते हैं, आप देखो स्टूडेंट, आपने क्या काम करा कि जो भविष्य हम पत्र संभाल के रखते हैं तो आने वाले में वो हमारा काम आता है। मान लीजिए आप कोई वर्क है या फिर आप ये जैसे नोट्स बना रहे होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप संभाल कर रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये आपके नोट्स काम आएंगे। तो इसी तरीके से ये एक नस्तीकरण की आवश्यकता होती है। नस्तीकरण में भी पत्र ही होते हैं, उन पत्रों को यदि आप संभाल के रखोगे तो ये आपके व्यापार में, ठीक है, आपके बिजनेस में काम आएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय के प्रमाण के लिए। तो न्यायालय का प्रमाण यदि हमारे पास होता है, ठीक है, कोई
इम्पोर्टेंट कोर्ट यानी कि कोई भी वाद विवाद होता है तो वो पत्र प्रमाण पत्र अगर हमारे पास न्यायालय द्वारा होता है तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम न्यायालयिक प्रक्रिया में सहायक भी होते हैं। पत्रों व प्रलेखों की सुरक्षा हम कर सकते हैं किस तरीके से? पत्रों को चूहों, कीड़े मकोड़ों, दीमक, आग, पानी बचाने के लिए निष्क्रियण बहुत आवश्यक होता है। क्यों होता है? अगर हमारा ये काट ले जाए तो भविष्य में संदर्भ के लिए कैसे काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कीड़े मकोड़ों से बचा करके भी रखना पड़ता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए समय विशेष की आवश्यकता आर्थिक स्थिति या लाभ हानि तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमारा आवश्यक होता है। क्यों? आर्थिक स्थिति यानी कि जो आपका व्यापार है उसमें आप ये देखेंगे, उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? कि हमें पूरे वर्ष में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, ठीक है। हर वर्ष का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ताकि आप ये देख सके कि आप अपने व्यापार में कितना ज़्यादा आगे जा रहे हैं या फिर कितना पीछे हट रहे हैं, उसका पूरा पत्र व्यवहार आपको रखना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुण्य आदेश प्राप्त करने के लिए। तो पुण्य आदेश स्टूडेंट कैसे प्राप्त करते हैं? शीघ्रता से। मान लिया कोई भी ग्राहक है वो काफ़ी समय से माल मांगना बंद कर देता है, तो क्या होता है उसमें व्यापारी उसे पुराने पत्र व्यवहार के आधार पर पुनः आदेश देने के पत्र लिखा सकता है। यानी कि उसके पास पुराने ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड होगा और जब भी उसे पता लगेगा कि ये वो हमसे सामान नहीं ले रहा है, माल मांगना बंद कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, वो पुराना रिकॉर्ड उस व्यापारी का निकालेंगे और उस पर एक आदेश पत्र लिख करके भेज देंगे कि उससे रीज़न पूछेंगे कि क्यों आदेश प्राप्त नहीं कर पा रहा है या फिर आदेश प्राप्त करने का रीज़न क्या है, ठीक है। इसी तरीके से 6 पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्राहकों द्वारा आदेश दोहराने की दशा। अब ग्राहकों द्वारा आदेश दोहराने की दशा किस तरीके से होती है? कभी कभी ग्राहक आदेश देते समय यह लिख देते हैं कि माल पुराने आदेश के अनुसार भेजें, ठीक है। यानी कि जो पुराना आदेश है, पहला हमने जो मांगा था, ठीक है, वो आदेश भेजे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमें पता रहेगा कि उस ग्राहक ने हमसे पहले माल क्या मांगा था, ठीक है। और अब उसे उसी पुराने माल की जो ज़रूरत है तो हम वो माल निकाल करके देखेंगे उसने कौन सा माल मंगाया है, पत्र व्यवहार में से संभाल करके निकालेंगे और निकालने के बाद में उसे देखेंगे कि उसने दोबारा से उसी सामान को कैसे क्या मंगाया है। वैधानिक आवश्यकता। अब वैधानिक आवश्यकता कागज पत्रों को संभाल कर रखना होता है, तो उसे कहते हैं वैधानिक आवश्यकता। इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार को अनिवार्य सूचनाएं भेजने के लिए। अब सरकार को अनिवार्य सूचनाएं किस तरीके से भेजते हैं स्टूडेंट? जब कुछ अनिवार्य सूचनाएं या आंकड़े भेजने के लिए पुराना रिकॉर्ड या पत्र व्यवहार संभाल कर रखना आवश्यक होता है। जो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड होता है, सरकार कभी कभी मांग लेती है कि हमारे पास, जैसे कि व्यापार कर रहे हो आप, व्यापार में हमारा पुराना रिकॉर्ड है कि आपने कितने साल से व्यापार करना शुरू करा, ठीक है, कब से आप व्यापार कर रहे हो, कब से आप कितना आपको लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, इस तरीके का रिकॉर्ड आप रखते हैं। तो ये सरकार द्वारा अनिवार्य सूचना बन जाती है कि इस पत्र व्यवहार को संभाल कर किस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक आदर्श प्रणाली के आवश्यक तत्व या गुण। आदर्श प्रणाली में आवश्यक तत्व या गुण से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन के आता है। ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आएगा, लगभग 4 नंबर में आएगा, तो इसे भी आप समझ लीजिए क्या होता है। वर्तमान में यद्यपि निष्ठीकरण की अनेक प्रणालियां प्रचलन में हैं, तथापि उसमें किसी भी प्रणाली को सर्वगुण संपन्न नहीं माना जा सकता है। निष्ठीकरण की एक आदर्श प्रणाली वही मानी जाती है जो व्यवसाय विशेष आकार, प्रकार, भावी प्रसार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिद्ध होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक बात बता देती हूँ, वीडियो को कंटिन्यू देखें तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आता है। यदि जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे ध्यान से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन याद रखिएगा, आप ये बनाकर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको टॉपिक याद हो जाएंगे मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है सरलता। अब निष्ठीकरण की तत्व विशेषता और गुण देख रहे हैं तो ये इन तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही दे रखा है, सरलता। सबसे पहले सरलता, निष्ठीकरण प्रणाली सरल होनी चाहिए जिसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सरलता से अपना सके, ठीक है। तो कम
बहुत आसान होती है, सरलता यानी निश्चयकरण सबके लिए होती है। शीघ्रता, निश्चयकरण प्रणाली एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आवश्यकता समय पत्रों को शीघ्रता से रखा या निकाला जा सकता है। निश्चयकरण कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि उन पर नंबर लिखे होते हैं या फिर फाइलों पर नाम लिखे हुए होते हैं या फिर क्या होता है हमारा ABCD या फिर कुछ भी लिखा जा सकता है जिससे हम फाइलों को पहचान सके, आसानी से निकाल सकें। मितव्ययता, अब इसमें कितना खर्चा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये खर्चा आपके डिपेंड के ऊपर होता है कि कितना पत्र व्यवहार आप उसमें कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में सुरक्षा, निश्चयकरण प्रणाली एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें पत्रों में दीमक, कीड़े मकोड़े, चूहे, पानी आदि से सुरक्षित किया जा सके। देखिए ये पॉइंट मैंने अभी इससे पहले बताया था, तो ये पॉइंट हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। सभी को पता होना चाहिए कि हम सुरक्षा किस तरीके से रख सकते हैं। तो इसके साथ ही ताले लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हम फाइल बनाते हैं, जैसे हम कोई दराज में बनाते हैं, लगते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, लॉक भी होता है और कोई बाह्य व्यक्ति उसमें आसानी से उससे चोरी नहीं कर सकता है यदि हम लॉक लगा लेंगे। फिर उसके बाद होता है लोचदार। स्टूडेंट, हमारी जो प्रणाली है निश्चयकरण वो बहुत ही लोचदार होती है। अब वो कैसे होती है ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये कम वृद्धि की जा सकती है, इसमें कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो यानी कि क्या होती है, ये अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखती है। इसका क्या होता है, ये कभी कम हो जाती है और कभी इसकी निश्चयकरण यानी कि प्रणाली बढ़ जाती है। तो इसका जो काम है पत्र व्यवहार का कम होना, अधिक होना है। गोपनीयता, अब गोपनीयता कैसी होती है, निश्चयकरण प्रणाली एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें पत्र व्यवहार गोपनीयता रखी जा सके, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति उसे सरलता से उसे देख न सके। यानी कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस तरीके से रखी है, किसी और व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए, तभी आपका व्यापार में ये आसानी से हो सकता है काम, क्योंकि बाहर आने वाला व्यक्ति सरलतापूर्वक इसे नहीं देख सकता है, क्योंकि ये आपका व्यापार है, सिर्फ इसमें आप ही काम कर सकते हो। अल्प स्थान, इसके लिए कोई भी एक अल्प स्थान होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। इसे कम स्थान घेरे अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकता है। यानी कि जितना कम स्थान होगा उतना ही आपका आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक काम होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक लास्ट, नस्सीकरण की प्रणालियाँ। स्टूडेंट, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो आज मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यही है, नस्सीकरण की प्रणालियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए निश्चयकरण की कितनी प्रणाली होती है। निश्चयकरण की 3 प्रणालियां होती है, ये हमसे पूछ ले जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो निश्चयकरण की लेटी या पट प्रणाली होती है, दूसरे नंबर पर निश्चयकरण की खड़ी प्रणाली होती है, तीसरे नंबर पर निश्चयकरण की लटकती प्रणाली होती है। तो निश्चयकरण की लेटी या पट प्रणाली, इस प्रणाली में पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखा जाता है। अब लेटी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये पेन रखा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से एक तरीके से लेट गई है। अब मैंने इसे उठा लिया, ठीक है, तो ये लेटी या पट प्रणाली है, ठीक है। इस पेन को फाइल समझकर ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा और जैसे ही मैंने इसे उठाया तो पट का मतलब है इस तरीके से रख देना। तो लेटी या पट प्रणाली हमारी यहाँ पर हो गई। तो जो पत्र पहले आता है वह पहले रखा जाता है, ठीक है, जो पत्र बाद में आता है वह बाद में रखा जाता है। ये आपको सीक्वेंस में पता होगा कि जो पत्र पहले आता है वो पहले ही रखा जाएगा, जो पत्र बाद में आता है वो नीचे रखा हुआ चला जाता है। तो निश्चयकरण की लेटी या पट प्रणाली भी हमारी कई प्रकार की होती है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या दे रखा है, तार फाइल, दूसरे नंबर पे फोल्डर फाइल, तीसरे नंबर पे कार्डबोर्ड या दफ्ती की फाइल, चौथे नंबर पे है हमारा यहाँ पे लोहे की सलाखाओं वाली फाइल, 5th नंबर पे है सैनन फाइल, 6 पर है कबूतर के खानों वाली फाइल, 7th में संदूक नुमा या बॉक्स फाइल एवं गार्ड फाइल। तो हमारी जो लास्ट है गार्ड फाइल है। तो सबसे पहले तारनुमा फाइल। सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि जो तार वाली फाइल है वो हमारी इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस तरीके से एक तार लगा हुआ होता है। जो भी हमारे पास पत्र आता है उस पत्र में को हम इस तरीके से एक छोटा सा हल्का सा छेद करेंगे और उसमें डाल देंगे। तो ये होता है हमारा पत्र वाली फाइल, ठीक है स्टूडेंट, यानी तार वाली फाइल। तो स्टूडेंट इस तार वाली फाइल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये निश्चयकरण की अत्यंत प्राचीन प्रणाली यानी विधि होती है जिसका प्रयोग आज भी छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसी विधि में छोटे मोटे लोहे के तार का प्रयोग किया जाता है, जिसे नीचे लकड़ी के गत्ते का चक्कू टुकड़ा लगा दिया जाता है और दूसरा भाग नुकीला मुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा, क्यों होगा, यदि हमारा सीधा होगा तो वो पत्र हमारे यूं निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें निकालना यानी कि अंदर डालना होता है, ठीक है।
उसके बाद में कभी कभी नीचे के तार मोड़कर ही काम चला लिया जाता है। तो पत्रों के जो तार होते हैं वो नुकीले सिरे पर परोया जाता है तथा पत्र नीचे लगी तख्ती पर टिकते हैं। इसमें पत्रों को तिथिवार लगाते जाते हैं, अर्थात जो पत्र पहले आता है पहले लगाया जाता है, जो बाद में आता है वो फिर बाद में लगाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा, इसमें भी हमारा ये क्या होता है स्टूडेंट, इसमें लाभ देख लीजिए, ये सरल होगा, मितव्ययी भी होगा। अभी मितव्ययी मैंने आपको बताया था, मितव्ययी का मतलब होता है खर्चे में कम होता है। ठीक है, अल्प स्थान यानी कि बहुत कम स्थान घेरता है, कम समय लेता है, उपयुक्त लोचदार होता है। और इसके जो दोष होते हैं, इसमें क्या होता है, तार फाइलों के दोष, समय में अपव्यय, इसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो पहले आता है वो पहले चला जाता है और जो पहला बाद में पत्र आता है वो बाद में डाला जाता है। यानी कि जो नीचे वाले पत्र हमें फिर ढूंढने पड़ते हैं और ऊपर वाले पत्र हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कटने फटने का भय सबसे ज़्यादा रहता है, सुरक्षा का अभाव रहता है, गोपनीयता का अभाव रहता है, बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त होता है, अनुक्रमणिका के लिए भी अनुपयुक्त होता है। ठीक है, अब आता है फोल्डर फाइल। स्टूडेंट, आप सभी ने ऐसी फाइल देखी होगी जिसमें एक फोल्डर फाइल होती है, ठीक है, जिसमें 2 छेद होते हैं और इसमें इस तरीके से धागा बंधा हुआ होता है। तो ये जो धागा बंधा हुआ होता है वो क्या होता है, टैग वाली फाइल होता है। ठीक है, तो ये होती है स्टूडेंट हमारी टैग वाली फाइल। इसी तरीके से स्टूडेंट आप देख रहे होंगे पत्ती वाली फाइल। पत्ती वाली फाइल किस तरीके से होती है हमारी, जिसमें एक पत्ती लगी हुई होती है इस तरीके से बीच में। ठीक है, तो ये सब आप कैसे पता लगेंगे पत्ती वाली फाइल, आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, उसमें क्या करते हैं हम पेपर लेते हैं और पेपर यहाँ पर एक तार लगा होता है, ऊपर एक पत्ती लगी हुई होती है, उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पत्ती वाली फाइल। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, 2 छेद होते हैं, ठीक है, और 2 ही रिंग होते हैं। उन रिंग में हमें क्या करना होता है, पत्रों को यानी कि जो जितने भी हमारे पत्र हैं उनको आगे डालना, उसके अंदर डालना होता है। तो ये हमारी पत्ती वाली फाइल होती है। नेक्स्ट आता है कार्डबोर्ड या दफ्ती वाली फाइल। तो कार्डबोर्ड वाली दफ्ती वाली फाइल आपने कैसे देखी, ऐसे कार्डबोर्ड वाली या दफ्ती वाली फाइल होती है और इसी फाइल को हम फ्लैक्स फाइल भी कहते हैं, फ्लैप्स। तो स्टूडेंट ये हमारा छोटा क्वेश्चन बन के आएगा। यह मोटी दफ्ती के कागज तथा गत्ते की बनी होती है। गत्ते के दोनों किनारों पर छोटे मोटे कागज या रेक्सीन के टुकड़े निकले हुए होते हैं, जिसमें एक नीला या लाल फीता लगा होता है, जिसे फ्लैक्स फाइल कहते हैं। ठीक है, और ये फाइल क्या करते हैं, इन धागों को जब हम फाइल पूरी कर लेते हैं तो ऊपर से बांध देते हैं। ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड या दफ्ती वाली फाइल भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट में देखिए लोहे या सलाखाओं वाली फाइल। स्टूडेंट, लोहे या सलाखाओं वाली फाइल आप देख रहे होंगे, ये लोहे के 2 स्टैंड्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हम इनको उठाते हैं ऊपर की साइड तो हम क्या करते हैं, अंदर यहाँ पर ये डाल देते हैं क्या, पत्र। तो ये हमारे मोटे गत्ते की फाइल होती है जो बीच में मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और उससे दूरी पर दो लोहे की खोखली सलाखाएं लगी हुई होती हैं। इन सलाखाओं के पास लीवर लगा होता है, जिसे दबाने पर सलाखाएं खुलती हैं। ठीक है, दबाते हैं उसके बाद खोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप एग्जाम देने गए कभी कभी छोटी एज में, तो क्या करते हैं आप एक दफ्ती लेते हैं, दफ्ती को जैसे ही आप ओपन करते हैं यानी कि खोलते हैं उसका स्टैंड ऊपर से, तो हम क्या करते थे कि एक तरीके से कॉपी लगा देते थे। तो इसी तरीके से लोहे की सलाखाएं होती हैं जो हमारे यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसे कहते हैं पंचिंग मशीन, जो छेद करने पर पत्रों को क्या करते हैं, सलाखाओं में परोस देते हैं। तो सलाखा जो परोस देते हैं उसे क्या कहते हैं, लोहे की सलाखाओं वाली फाइल कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए सेनन फाइल। अब स्टूडेंट सेनल फाइल हमारी क्या होती है, सेनल फाइल हमारी दराज वाली फाइल होती है, अलमारी। यहाँ पर ये अलमारी आप देख रहे होंगे, तो अलमारी हमारी किस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की होती है। तो ये जो अलमारी होती है दराज सेनल फाइल होती है। जैसे हम यहाँ पर इस फाइल में यहाँ पर पेपर लगाते हैं, यहाँ पर पेपर लगाने की जगह होती है, ये एक स्टैंड होता है, एक तरीके से इसे अप डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंड आप देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर फाइल लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसे ओपन और क्लोज करते हैं, ओपन का मतलब खोलते हैं, तो दराज अलमारी सेनन फाइल हमारी खुलती है। तो ये हमारी एक तरीके से लेटी हुई फाइल कहलाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है और इसी के लिए एक दराज वाली फाइल होती है। इसमें ये बाजार में 4 से 24 दराजों की अलमारियाँ मिलती हैं। तो ये होती है हमारी सेनल फाइल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आती है कबूतर के खानों वाली फाइल। अब कबूतर के खानों वाली फाइल में बहुत सारे अलमारी होती है, यानी कबूतर खाने वाली, पिजन होल होता है इसमें, ये इसे क्या बोलता है, पिजन होल। याद रखना, जो कबूतर वाली फाइल होती है वो क्या, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिजन होल, यानी फाइल अलमारी। तो ये फाइल हमारी इसमें भी समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आपने ABCD देखा होगा, तो ये एक नाम होता है, जैसे कि हम किसी को कोड दे देते हैं, कोड का नाम दे देते हैं, तो इस तरीके से हम इस फाइल को रखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी एक तरीके से इसमें 24 छोटे छोटे खाने होते हैं कबूतर वाली फाइल में, जो आप देख रहे होंगे। तो प्रत्येक खाने में अक्षर भी लिखे होते हैं, या तो ABCD होगा स्टूडेंट, या फिर ऐसे वाली कबूतर वाली फाइल में
हमारे नंबर भी लिखे हो सकते हैं। तो ये हमारी कबूतर वाली फाइल होती है स्टूडेंट। ये हमारा फाइल जो कबूतर वाली फाइल है ये हमारी आसान होती है। इसमें पत्रों को छांटना, मोड़ना, दराज में रखना, किसी भी तरीके से रख सकते हैं आप। उसके बाद आता है संदूक नुमा या बॉक्स नुमा फाइल। संदूक नुमा फाइल स्टूडेंट आपने बॉक्स देखा होगा, बॉक्स आपको पता होगा, उस बॉक्स के अंदर हम फाइल रखते हैं। ये एक दुकान के आकार की फाइल होती है जो मजबूत और मोटे गत्ते की और लोहे की बनी होती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग क्लिप भी लगा होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होता है, इससे पत्रों को दबा करके रखा जाता है, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो संदूक नुमा होता है। तो ये हमारा जो संदूक नुमा बॉक्स होता है ये ओपन वाला भी होता है, यानी कि खोल दिया और फिर उसके बाद बंद कर दिया। तो ये संदूक नुमा बॉक्स वाली फाइल होती है। एक लास्ट आता है स्टूडेंट गार्ड फाइल। तो गार्ड फाइल क्या होती है, यह फाइल एक सामान्य रजिस्टर या जिल्लत पुस्तक की आकार की बनी होती है जिसमें कागज की आधी कटी या कुछ कतरने लगी होती है। इन कतरनों पर ही पत्रों या प्रलेखों को तिथिवार चिपका दिया जाता है। इसे कागज पत्र सुरक्षित कहते हैं। तो स्टूडेंट गार्ड फाइल हो गई। तो गार्ड फाइल में कुछ लाभ और गुण भी होते हैं। तो मितव्ययी यानी कि खर्चा होता है, इसमें खर्चा भी होता है। इसकी कीमत अधिक होती है, अधिक से अधिक होती है, 8 से 10 रुपये। तो गार्ड फाइल सबसे कम यूज की जाती है और बड़े स्तर पर की जाती है। सुरक्षा इस प्रणाली में पत्र सुरक्षित होते हैं, उसे गिरने या खोने का भय नहीं रहता है। सरलता या नष्टीकरण की एक सरल विधि होती है। संचालक के लिए इसे किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है और साथ ही इसके दोष और हानियां भी होती हैं। पत्र निकालने के लिए समस्या सबसे ज्यादा होती है, चिपकाने की समस्या सबसे ज्यादा होती है और बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त भी ये सबसे ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट आज जो आपने देखा ये था जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। आपने समझा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो ये आप अपने एक तरीके से नोट बनाकर रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आज जितनी भी मैंने आपको समझाया बहुत आसान तरीके से समझाया, आप इस तरीके से बना करके भी लिख के आ सकते हैं।